हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड और गाइस ये हमारी लास्ट क्लास है। शोध अनुसंधान अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता हम कह सकते हैं। और इससे पहले हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 7th क्लास है और गाइस ये हमारी लास्ट क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइस आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और गाइस देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सो गाइस देखिए इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग या प्रयोग कैसे किया जाता है, शोध की पद्धतियां, शोध का चरण हमने पढ़ लिया था। और इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग या प्रयोग कैसे किया जाता है। और आज पढ़ेंगे हम शोध में नैतिकता, यानी कि शोध नैतिकता, यानी कि शोध में नैतिकता कैसी होनी चाहिए। सो गाइस देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए शोध नैतिकता, शोध के जिम्मेदार यानी कि आचरण। देखिए शोध नैतिकता में जो आचरण के लिए जो दिशा निर्देश यानी कि जो डायरेक्शन प्रदान करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो रिस्पॉन्स होता है, जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब यह है कि शोध नैतिकता में आचरण के लिए आचरण के लिए यानी कि कैरेक्टर के लिए, डिसिप्लिन के लिए जो डायरेक्शन उपलब्ध करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो रिस्पॉन्स होता है। यानी कि शोध नैतिकता में डिसिप्लिन के लिए, आचरण के लिए दिशा निर्देश जो प्रदान करता है वो जिम्मेदार होता है। क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो गाइस इतना आपको समझ आ गया ना। शोध नैतिकता में आचरण के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कैरेक्टर के लिए जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो दिशा निर्देश प्रदान करता है, वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ऐसे ही देखिए यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही कोई भी तथ्य को एक शोधकर्ता को अपने शोध में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी शोधकर्ता है या रिसर्चर है, शोधकर्ता को अपने शोध में, अपने रिसर्च में ऐसा तथ्य शामिल नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो, शोध कार्य पर शंका उत्पन्न हो। क्या हो, शोध कार्य पर शंका उत्पन्न हो या शोध की वैल्यू कम हो, शोध की वैधता को घटाए। तो किसी भी शोधकर्ता को या रिसर्चर को अपने शोध में शामिल नहीं करना चाहिए ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा तथ्य या कोई भी ऐसा फैक्ट, ठीक है, शामिल नहीं करना चाहिए जो शोध कार्य पर या रिसर्च पर, शोध पर शंका उत्पन्न करे, एक डाउट उत्पन्न करे कि हाँ इस पर डाउट है हमें। तो कोई भी ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य हमें शामिल नहीं करना है। और ऐसा तथ्य और ऐसा फैक्ट शामिल करके हमें अपने शोध की वैधता को कम नहीं करना है, यानी कि वैल्यू घटानी नहीं है, वैल्यू को कम नहीं करना है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि शोधकर्ता को अपने शोध में कोई भी ऐसा तथ्य शामिल नहीं करना है जिससे शोध पर डाउट हो, यानी कि शंका उत्पन्न हो और शोध की वैल्यू कम हो, वैधता कम हो। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। देखिए शोध में नैतिकता मुख्य रूप से उस चीज से संबंधित है जो स्वीकार्य है और जो अस्वीकार्य है। कहने का मतलब यह है कि शोध में नैतिकता का जो मुख्य रूप है उस चीज से संबंधित है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो शोध में, रिसर्च में एक्सेप्ट किया जाए या ना एक्सेप्ट किया जाए, जो स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। कुछ भी शोध में, रिसर्च में या शोध में जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कुछ भी चीजें जबरदस्ती अस्वीकार नहीं किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता है। फैक्ट देखा जाता है, रीजन देखा जाता है, उसके बाद शोध में एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना। ये शोध का मुख्य रूप है, शोध नैतिकता का मुख्य रूप है एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, स्वीकार करना और अस्वीकार करना। देखिए शोध पत्र या शोध प्रबंध में अगर निम्नलिखित तथ्य शामिल नहीं किया जाए तो उस शोध में नैतिकता माना जाता है।
देखिए शोध में या शोध प्रबंध में, थीसिस में, शोध पत्र में, देखिए शोध पत्र में या शोध प्रबंध में कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आर्टिकल लिखते हैं आप, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या शोध पत्र लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं, तो उसमें तथ्य को शामिल नहीं किया जाए तो उस शोध में नैतिकता माना जाता है। वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनको शामिल नहीं करना है, जिससे क्या होता है, शोध में नैतिकता बनी रहती है। तो देखिए वो कौन कौन से, सबसे पहले है पूर्वाग्रह एवं पक्षपात। देखिए पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से किसी के भी बारे में माइंड सेट करना, पहले से ही सोच लेना कि वो ऐसा होगा। ये क्या हो गया, एक पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, तो पूर्वाग्रह का मतलब हो गया पहले से ही किसी के बारे में सोचना। ठीक है, पक्षपात, देखिए पक्षपात का मतलब होता है बिना सोचे समझे हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, बिना सोचे समझे हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, ये क्या हो गया, पक्षपात हो गया। या एक तरफा सोच के, एक तरफा समझ के, एक तरफा अपने मतलब प्राइवेट रिलेशन या पर्सनल रिलेशन को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये शोध में शामिल नहीं करना है। एक तो पूर्वाग्रह शामिल नहीं करना है, दूसरा क्या, पक्षपात को शामिल नहीं करना है। यानी कि अपना माइंडसेट पहले से ही नहीं करना है, पहले से ही किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में, क्षेत्र के बारे में अपना माइंडसेट नहीं करना है। दूसरा हमें शोध में क्या करना है, पक्षपात नहीं करना है, शोध में पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे भ्रांतियां, देखिए किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में हमें भ्रांतियां नहीं फैलानी है। दूसरा, यदि कोई भ्रांतियां फैल रही है, आप कहीं से कुछ सुन रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में, तो देखिए आपको उन पर भरोसा नहीं करना है, आपको उन पर यकीन नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है। ठीक है, काल्पनिक अवधारणा कहने का मतलब यह है हमें अपने से ही, देखिए किसी घटना के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में या किसी क्षेत्र के बारे में, एरिया के बारे में खुद से ही अपनी एक अवधारणा नहीं बनानी है। कहते हैं ना, हाइपोथेसिस को हमने पढ़ा था ना, हाइपोथेसिस को हमने पढ़ा था। तो देखिए इसमें क्या होता है, परिकल्पना हमने पढ़ा था, लेकिन परिकल्पना अलग हो गया और काल्पनिक अवधारणा अलग हो गया। परिकल्पना होता है किसी के बारे में हम कुछ जो सोचते हैं उसको हम प्रयोग करते हैं, वो क्या हो गया, परिकल्पना। और ये क्या है, काल्पनिक अवधारणा, यानी कि किसी के भी बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, अवधारणा का मतलब हो गया हम नकारात्मक सोचते हैं कि वो बहुत बुरा होगा, वो बहुत ही मतलब गंदा होगा। बिना सोचे समझे हमने अपनी क्या बना दी, अवधारणा बना दी। हमने किसी से सुना है कि वो बहुत गंदा इंसान है, तो हमने मान लिया कि वो बहुत गंदा इंसान है, हमने खुद की एक अवधारणा बना ली, बिना सोचे समझे, बिना परखे हुए हमने अपनी क्या एक अवधारणा बना ली। तो काल्पनिक अवधारणा शामिल नहीं करना है शोध में। ठीक है, ये 3 चीजें शामिल नहीं करना है। और आगे और 3 चीजें हैं, प्रदूषित तथ्य। देखिए प्रदूषित तथ्य का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य या ऐसा पॉइंट हमें शामिल नहीं करना है अपने शोध में, जिससे क्या हो, हमारा शोध क्या हो, प्रदूषित हो, डाउट उत्पन्न हो, सबको शंका हो और प्रदूषित हो जाए, पूरा शोध हमारा क्या हो जाए, खराब हो जाए, पूरी मेहनत हमारी बेकार चली जाए। तो हमें कोई भी ऐसा तथ्य शामिल नहीं करना है जिसके कारण हमारा शोध, हमारी मेहनत बेकार चली जाए। ठीक है, और देखिए यहां पर जो छठवां है, निष्कर्ष प्रकार के औचित्य। देखिए कारण लिखा हुआ है, कारण हो गया, मिस्टेक हो गया, देखिए कारण लिखा हुआ है, औचित्य कारण। कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी ऐसा औचित्य नहीं निकालना है, औचित्य निष्कर्ष नहीं निकालना है जिसका कोई तर्क ना हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना बहुत अच्छी बात है और शोध में निकाला जाता है, लेकिन औचित्य कारण से, यानी कि बिना किसी कारण के हमें निष्कर्ष नहीं निकालना है। उसका अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, निष्कर्ष का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अपना एक तर्क होना चाहिए, अपना एक लॉजिक होना चाहिए। बिना उद्देश्य का, बिना तर्क का, बिना लॉजिक का हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, उसे शोध में शामिल नहीं किया जाएगा। और भी चीजें हैं, और भी इत्यादि एक्स्ट्रा, जो शोध पर शंका उत्पन्न करे, शोध को प्रदूषित करे, या शोध का हमें क्या तर्क या लॉजिक ना हो, ऐसे बहुत सारे फैक्ट को हमें शामिल नहीं करना है शोध में। ठीक है, तभी जाके हमारी शोध में क्या होगी, नैतिकता होगी। क्या होगी, नैतिकता माना जाएगा। तभी जाकर हमारे थीसिस में, हमारे शोध प्रबंध में या शोध पत्र में क्या होगा, नैतिकता माना जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको, इतना आपको समझ आ गया होगा।
अब देखिए 4 मूल सिद्धांत हैं। देखिए ईमानदारी, 4 मूल सिद्धांत हैं। ईमानदारी, हमें ऑनेस्टली अपना रिसर्च को कंप्लीट करना है, कोई भी हेरफेर नहीं करना है, साहित्यिक चोरी नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं करनी है, जो भी करना है परमिशन के साथ करना है, बाकायदा अपना एक डिपार्टमेंट से अपना एक परमिशन लेटर अपने साथ रखना है। जब कभी भी हम कहीं जाते हैं डेटा को कलेक्ट करना या किसी से परमिशन लेना, तो अपना परमिशन लेटर अपने साथ में होना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारे शोध में होने चाहिए। 4 मूल सिद्धांत आप याद रखिएगा। शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि हमारा शोध अच्छा होना चाहिए, आगे किसी का काम आए, आगे किसी भी शोधकर्ता के काम आना चाहिए, ऐसा हमें शोध करना चाहिए। दक्षता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए हमारा शोध। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो गया है। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, बहुत कम समय है एग्जाम के लिए। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर मैं डिटेल में सारा कंटेंट देकर आ जाऊंगा डिटेल में। और गाइस देखिए पीवाईक्यू एमसीक्यूज जल्दी हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट का। तो गाइस देखिए आज की क्लास यहीं तक। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं।